सुप्रभात। निरंतर स्मृति, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। निरंतर स्मृति। ईश्वर दयालु है, प्रेमी है। उनके दया और प्रेम सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं। अणु अणु में उनकी दया और प्रेम को देख देख कर हमें मुग्ध होना चाहिए, सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए और इसे साधन बना लेना चाहिए। इसमें ना कुछ परिश्रम है, ना किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता है। ईश्वर की दया और प्रेम अपार है, असीम है। ये बात मन में है तो ईश्वर की स्मृति निरंतर रहनी चाहिए। सर्वत्र ईश्वर की दया और प्रेम परिपूर्ण है। जैसे बादल में सर्वत्र जल परिपूर्ण है, दया और प्रेम का बड़ा भारी समुद्र उमड़ा हुआ है, भरा हुआ है। उसमें अपने आप को डुबो दे। चारों ओर, बाहर, भीतर, नीचे, ऊपर, सर्वत्र ईश्वर के दया और प्रेम का समुद्र परिपूर्ण है। जैसे सूर्य की धूप में हम बैठते हैं, हमारे चारों ओर धूप ही धूप पूर्ण है, उसी तरह परमात्मा की दया और प्रेम सर्वत्र पूर्ण है। तो सूर्य का प्रकाश तो केवल बाहर ही है, किंतु दया और प्रेम तो बाहर भीतर सर्वत्र पूर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार देख देख कर हर समय मुग्ध होते रहना चाहिए। आहा, हम धन्य हैं, हम पर ईश्वर की कितनी भारी दया है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ईश्वर की दया का दर्शन करें और इसी प्रकार प्रेम बढ़ाएं। सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ईश्वर परम सुहृद है। सुहृद का अर्थ क्या है? दया और प्रेम जिसमें हो उसका नाम सुहृद है। उसके दया और प्रेम अनंत है, अपार है, अणु अणु में, कण कण में व्याप्त हो रहे हैं। एक बादशाह की दया हो जाती है तो आनंद का ठिकाना नहीं रहता। एक महात्मा की दया हो जाती है तो आनंद समाता नहीं। फिर ईश्वर की दया तो अपार है, पर क्या बात है। सहज में ही हमारी स्थिति बदल सकती है, हम बहुत शीघ्र परमात्मा को पा सकते हैं। हर समय ये भाव जागृत रहना चाहिए। आहा, ईश्वर की हम पर कितनी दया है, ईश्वर का हम पर कितना प्रेम है। सब पर समान भाव से अपार दया है। जब इतनी दया है तब हमें भय, चिंता, शोक, भय करने की जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता है? हम चिंता भय करें, ये तो हमारी मूर्खता है। भय किसका? न वहाँ भय है, न चिंता है, न मोह है, ये हमारी अज्ञानता है। हम जानते नहीं कि प्रभु कितने दयालु हैं। अब कहाँ चिंता, कहाँ भय, कहाँ शोक? प्रभु की अपार दया है। ये साधन बना लें, हर समय ध्यान रखें, मन से इस प्रकार का अनुभव करें तो उसी समय शांति और आनंद का भंडार भरा पड़ा है। इस साधन से थोड़े काल में ही साक्षात प्रभु की प्राप्ति हो जाए। एक समृद्धशाली पुरुष है, स्वप्न में भिखारी बन गया, इसलिए दुखी हो रहा है। किंतु जागने पर दुख कहाँ? दुख था ही नहीं। उसने बिना हुए ही दुख मान लिया। इसी तरह हम भी अज्ञानता के कारण ही दुखी हो रहे हैं। ईश्वर के दया और प्रेम तो सर्वत्र पूर्ण ही है, हम मानते नहीं, तभी हम दुखी होते हैं। पर हम नहीं मानते, उस समय भी ईश्वर की दया तो है ही। बस मान लें तो आनंद ही आनंद। ऐसा अमृत में आनंद प्रत्यक्ष है, इसमें कुछ भी शंका नहीं है। फिर उसे क्यों छोड़ते? प्रत्यक्ष है किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव हो रहा है, फिर उसमें प्रमाण क्या? केवल मान लेना ही साधन है। जप या ध्यान कुछ भी करने की बात नहीं कही, केवल मान लो, बस इतना ही करना है। वह परम सुहृद है, जिसमें अपार दया हो, हेतु रहित प्रेम हो। भगवान की अपार दया है। वे अपार दया दृष्टि से हमें देख रहे हैं। फिर किस बात की चिंता है? माता स्नेह से बच्चे को पकड़कर यदि फोड़े को चिरवा रही है तो चिंता क्यों करनी चाहिए? माँ देख रही है ना। बच्चा यदि रोता है तो उसका बालक बने, समझदार तो रोता भी नहीं। हम पर कोई भी दुख आए तो समझना चाहिए हमारी माँ, भगवान हमें सुखी करने के लिए, पवित्र करने के लिए गोद में लेकर चिरवा रहे हैं। कितनी दया भरी दृष्टि है, अपार दया की छटा छाई हुई।
कोई स्थान की दया और प्रेम से खाली नहीं, उनकी दया प्रेम सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं। वे दर्शन देने को तैयार है। वे सब प्राणियों के हृदय हैं। यदि पूर्ण विश्वास हो जाए कि भगवान हमें दर्शन देंगे तो उसी क्षण उन्हें दर्शन देना पड़ेगा, एक क्षण भी वे रुक नहीं सकेंगे। नास्तिक पुरुषों को तो विश्वास नहीं है, वे समझते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। जिनका होने में विश्वास है वे समझते हैं कि पता नहीं मिलते हैं, पता नहीं मिलते हैं या नहीं। दूसरे समझते हैं कि मिलते तो हैं पर बहुत भजन ध्यान करने से मिलते हैं, ये भी भूल है। भगवान बड़े ही दयालु हैं। यदि भजन ध्यान कराकर मिलते हैं तो फिर दयालु क्या हुए। यदि हम दृढ़ विश्वास कर लें, दृढ़ विश्वास कर लें कि वे तो बड़े ही दयालु हैं, उनके ना मिलने में हमारी अज्ञानता ही कारण है। हमें मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे और आज ही मिलेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लें तो आज ही मिल जाएगी। इसमें तनिक भी शंका नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।